हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल राखी की पाठशाला में। मैं राखी गौड़ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, तो उसमें हमने पार्ट 1 देख लिया था। तो आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे पोषण। तो इसमें जो है हमने देखा था कि उन सभी क्रियाओं का कुल योग जो भोजन के अंतर्ग्रहण और पाचन, पचे हुए भोजन के अवशोषण और अपचित भोजन के बहिष्कार से संबंधित है पोषण। तो आज हम उसी में पढ़ने वाले थे भोजन के अवयव। तो भोजन के अवयव कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, और जो है वसा, प्रोटीन और जल, विटामिन और खनिज लवण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे शरीर हेतु मुख्य ऊर्जा के स्रोत है। मतलब हमारे शरीर में जो ऊर्जा के स्रोत है वो यही कार्बोहाइड्रेट है। मतलब ये ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और जो है सेलुलोज है, शर्करा, स्टार्च, ये जो है भोजन में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है हमारा जो है वसा। तो ये जो वसा है इसमें अत्यधिक जो कैलोरी होती है, कैलोरी, और ये आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत हैं। और ये जो वसा है ये जो घी है, मक्खन, बादाम और पनीर, और जो अंडे होते हैं, मांस, सोयाबीन और सभी जो वनस्पति तेल वसा के मुख्य स्रोत हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन है ये तो एमिनो अम्लों का बहुलक है। और प्रोटीन के मुख्य स्रोत जो है दाल है, और मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, दूध है, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही, ये सारी चीज़ें होती हैं। और प्रोटीन की कमी से बच्चों में जो है सूखा रोग होता है, जो मैरस्मस और क्वाशीओरकर रोग जो है हो जाते हैं। और जल, तो जल की जो कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब निर्जलीकरण जो होता है। और ये पाचन, परिवहन और जो उत्सर्जन में सहायक है जल। और मानव शरीर में तो जल में मतलब जो लगभग 65 से 70% जल रहता है। अब हम देखते हैं विटामिन। तो विटामिन जो होती है इसे जो है हमने पहले ही बताया कि मतलब इनकी जो घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में इसे विभाजित किया जाता है। एक तो जल में घुलनशील विटामिन और दूसरी वसा में घुलनशील विटामिन। तो क्या होता है कि मैंने बताया था आपको जो जल में घुलनशील विटामिन है वो बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है। तो मैंने इस पे जो एक वीडियो बनाया है, आप इसे ट्रिक से बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। बहुत ही आसानी से आपको जो है कहने को तो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा उस वीडियो से। तो आपने अगर नहीं देखा है तो मैं उसे जो है ऊपर आई बटन पे दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन की इस पे एक क्वेश्चन बनता है, वो बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर खनिज लवण। तो ये जो खनिज लवण है धातु, अधातु एवं जो इनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। और ये हमारे शरीर में मतलब इसका जो है 4% भाग बनाते लगभग में। और ये खनिज लवण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो वृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक।
तो जो कैल्शियम हो गया, ये आ गए हमारे वृहद पोषक में, और सूक्ष्म पोषक में FeCO, ये सारी चीजें। तो अब जो पोषण से मतलब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।